पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा श्री प्रशांत मेहता, जो कि हमारे परमानेंट ट्रस्टी हैं। श्री मोनीश भाटी हमारा एडवोकेट है। उन्होंने हमारा जिस केस के बारे में आप आपको ब्रीफ कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट कोर्ट में, उस केस में उन्होंने हमको रिप्रेजेंट किया, फाइट किया। श्री मोहित माथुर हमारे ट्रस्टी हैं। मैं परमवीर सिंह हॉस्पिटल का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये हमारी कंट्री के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक, विच इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड बैंक, सबसे ट्रस्टेड बैंक है। मैं खुद ही उसी बैंक के साथ इनफैक्ट आपको हाईलाइट करना चाहूँगा, जो बॉम्बे पुलिस कमिश्नर था या ठाणे पुलिस कमिश्नर, पुलिस के सारे अकाउंट भी HDFC बैंक ही हैंडल कर रहा है उसके बाद से। तो हमारा कोई भी एलिगेशन बैंक के विरुद्ध नहीं है। बैंक के CEO मैनेजिंग डायरेक्टर शशिधर जगदीशन, उनके खिलाफ हमने रिसेंटली, जब हमारे ट्रस्टीज वापस कंट्रोल में आए, हमने रिकॉर्ड देखने शुरू किए तो बहुत से चौंका देने वाले डॉक्यूमेंट्स, डायरीज, हैंड रिटन नोट्स, ईमेल हमारे नोटिस में आई। और उन रिकॉर्ड्स के आधार पर जो कि हमारे नोटिस में आए, हमें एक पिक्चर सामने आई कि हमारे फॉर्मर जो इलीगल ट्रस्टी थे, पहले कंट्रोल में थे लगभग 20 वर्ष, उन्होंने श्री जगदीशन को 2.05 करोड़ 2 करोड़ 5 लाख कैश में दिया। इस प्रकार की एंट्री हमको डायरी में मिली है। उनको और उनके परिवार के सदस्यों को लगभग लाखों रुपए का लगभग फ्री ट्रीटमेंट, 90% से अधिक, 95% से अधिक डिस्काउंट देकर उनका ट्रीटमेंट किया गया। ये फ्री ट्रीटमेंट अब आपको मालूम है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन करता है, लेकिन गरीबों के लिए करता है। लेकिन श्री जगदीशन को ऊपर यह विशेष फेवर किया गया। श्री जगदीशन के साथ एज ए क्विड प्रो को कि आप मेरे मदद कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। HDFC बैंक में उनकी वॉच के अंडर 25 करोड़ का एक फिक्स डिपॉजिट लीलावती हॉस्पिटल ट्रस्ट द्वारा दिया गया, हमारे फॉर्मर ट्रस्टीज के द्वारा, बिना अप्रूवल लिए हुए। इस प्रकार का कोई भी डिपॉजिट करते समय अप्रूवल लिया जाता है, प्रोसीजर ले डाउन है, वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। और इसके श्री जगदीशन के आदेश पर हमारे डॉक्टर्स को एक ब्राइब के रूप में, CSR के फॉर्म में ब्राइब के रूप में देने की कोशिश की गई, ताकि हॉस्पिटल से रिलेटेड जानकारी वो HDFC बैंक के जो MD CEO है श्री जगदीशन उन तक पहुंचा सके। और हमारा मेन एलिगेशन ये है कि बैंक लीलावती हॉस्पिटल के फॉर्मर ट्रस्टीज ने ये जो फेवर किए, जो उनको ब्राइब दी, काइंड में दी, कैश में दी, उसके बदले में उन्होंने हमारे जो परमानेंट फाउंडर ट्रस्टीज थे उनको हाउंड करा, उनके पीछे लगे, उनके विरुद्ध केसेस फाइल करे, जबकि जो भी अमाउंट क्लेम किया जा रहा है, पूरा अमाउंट ऑलरेडी रिक्लेम हो चुका है, बैंकों तक पहुंच चुका है। उसके बावजूद जब श्री किशोर मेहता, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे, परमानेंट ट्रस्टी थे, उनको 100 बार से अधिक समन किया गया। जब वो बीमारी से जूझ रहे थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, मेडिकल सर्टिफिकेट दिए गए डॉक्टर्स के, सीरियस उनको एलिमेंट है, नहीं हॉस्पिटल से जाना भी अलाउड नहीं है, लेकिन उनको बार बार 100 बार से अधिक समन किया गया। और फैमिली का एलिगेशन तो यही है कि इस जो हरेसमेंट की वजह से श्री किशोर मेहता लास्ट ईयर मई के महीने में चल बसे, हमारे बीच नहीं रहे सैडली। डेफामेशन और दुबई कोर्ट में कॉग्निजेंस, ये दुबई पुलिस ने कॉग्निजेंस लिया है। उनको चेतन मेहता को अरेस्ट भी किया और फिर बेल के टर्म्स में छोड़ा हुआ है। एंड हियरिंग इज नाउ गोइंग टू बी नेक्स्ट वीक दुबई कोर्ट में, जहां पे उसको कन्विक्शन होने की शक्यता है। और अगर कन्विक्शन हुआ तो कुछ भी हो सकता है, फाइन, जेल, कुछ भी हो सकता है। तो ये मैं आपको, ये हमारे जो लॉयर्स के लेटर्स हैं जो दुबई से, तो वो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो आपको पता लगेगा कि ही इज अ इंटरनेशनल कॉनमैन और चेतन मेहता के कौन से कितने नोटोरियस एक्टिविटीज हैं। जो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी उसके भी क्रिमिनल एक्शन लॉन्च किया गया है। आप सभी को डॉक्यूमेंट दे दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग कि जो मेन मास्टरमाइंड थे इस पूरे स्कैम के लीलावती हॉस्पिटल का हुआ,
जिसके मेन मास्टरमाइंड श्री चेतन मेहता थे, जो कि इस प्रेजेंट केस में भी मास्टरमाइंड है श्री जगदीशन के साथ कनाइवेंस में, उनके खिलाफ रिसेंटली श्री प्रशांत मेहता की कंप्लेंट पर दुबई में भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है एंड फिलहाल अरेस्ट होकर उनको बेल पे छोड़ा गया है। सदस्य और बाकी जो लीगली अपॉइंटेड ट्रस्टीज हैं वो हॉस्पिटल को चला रहे हैं, उसी उद्देश्य के लिए चला रहे हैं जिसके लिए चैरिटेबल पर्पस के लिए हॉस्पिटल बनाया गया था। और हम चैरिटी कर रहे हैं, हम श्री जगदीशन का फ्री ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल चैरिटी कर रहे हैं। 0.5 करोड़ 2 करोड़ 5 लाख अमाउंट देने का हमको नोटिंग मिला। टोटल उसमें हिसाब किताब डायरी में 14 करोड़ से अधिक का है, उसमें से 2 करोड़ 5 लाख श्री जगदीशन को भी गया और भी अलग अलग एंटिटीज को, इंडिविजुअल्स को गया है। वो सब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। रोज नए नए स्केलेटन्स निकल के सामने आ रहे हैं। स्केलेटन्स ब्लैक मैजिक की याद भी दिलाया जाता है, जो कुछ समय पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आपके नोटिस में लाया था कि इस प्रकार के भी यहाँ पे कांड यहाँ पे किए गए थे पिछले ट्रस्टीज के द्वारा। तो रोजाना नए फैक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, मिसडीड सामने आ रहे हैं। टोटल साइफनिंग ऑफ कितने हजार करोड़ का हुआ है वो पिक्चर अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन ऑलरेडी आपको बताया था हमने कि 1250 करोड़ का एक केस, 45 करोड़ का एक केस, कुछ 20 करोड़ का एक केस और अगर नया केस, नए 2 केसेस हमने जो फाइल किए हैं। और ये केसेस हमने डायरेक्टली फाइल नहीं किए हैं, ये ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के आदेश के ऊपर ये केस फाइल किए गए हैं। पहले हमने अलग अलग रेगुलेटर्स को लिखा था कि ये फैक्ट्स है, इनके आधार पे कार्रवाई की जाए, लेकिन जब कुछ कार्रवाई नहीं हुई, डिले हुआ, तो हम डायरेक्टली मजिस्ट्रेट कोर्ट में गए। श्री भाटिया, एडवोकेट भाटिया ने वहां पे आर्ग्यू किया। मजिस्ट्रेट साहब को एविडेंस दिखाई गई। जब वो सेटिस्फाई हो गए एविडेंस से, उसके बाद बांद्रा पुलिस स्टेशन को आदेश दिया और 30 मई को एक FIR दाखिल हुआ है, जिसके बारे में अब हम आपके साथ मैंने फैक्ट्स शेयर किए हैं। श्री जगदीशन की इसके जिन्होंने ये ड्राफ्ट किया है वो श्री जगदीशन ही होंगे, बिकॉज इसमें लिखते हैं कि श्री प्रशांत दया क्लेमिंग टू बी ट्रस्टी ऑफ लीलावती, ये परमानेंट ट्रस्टी हैं। इनकी जो पोजीशन है एज परमानेंट ट्रस्टी चैरिटी कमिश्नर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपहेल्ड हो चुकी है, और श्री जगदीशन इनको एक क्लेमिंग टू बी परमानेंट ट्रस्टी बोलते हैं, क्लेमिंग टू बी ट्रस्टी ऑफ लीलावती ट्रस्ट। इसका मतलब आज भी वो पिछले ट्रस्ट जो इलीगली अपॉइंटेड ट्रस्टी थे, जिसमें खास तौर से मैं नाम लूंगा श्री चेतन मेहता का, मेन सूत्रधार, ये जो पूरे कांड हुए, जो पूरे साइफनिंग ऑफ हुआ, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, इसके मेन सूत्रधार श्री चेतन मेहता थे। उसके अलावा श्री निकेत मेहता और श्री रश्मि मेहता इसके मेन सूत्रधार थे। उनके साथ 4 बाकी और भी जो फॉर्मर ट्रस्टीज हैं, उनके नाम FIR में हैं। हमने ऑलरेडी इस FIR के बेसिस पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, RBI को, सेबी को, HDFC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी लिखा है कि श्री जगदीशन के खिलाफ तुरंत डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाए। वो एक फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं है पोस्ट को होल्ड करने के लिए, एंड कोई भी उनके खिलाफ इंक्वायरी होने से पहले पहला स्टेप ये होना चाहिए कि उनको अपने पद से हटाना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए, स्टेप डाउन करना चाहिए, ताकि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इस पूरे घोटाले पे हो सके। बड़ा घोटाला है और इतने एक रिस्पेक्टेड बैंक के MD के विरुद्ध इतने गंभीर एलिगेशन है, मुझे नहीं लगता कि वो इस बैंक के हेल्म पे इस बैंक को हेड करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और ये हमने रिक्वेस्ट सभी रेगुलेटरी अथॉरिटी से किया है। उनके पास ही हमने निकाला नहीं है, अभी वही है, लेकिन उसका कंट्रोल आपके पास है अभी क्या? बैंक के पास है, डिपॉजिट तो कुछ लीलावती ट्रस्ट का है, तो ऑब्वियसली पैसा तो हमारे ट्रस्ट का ही है, बट पैसा अभी भी बैंक में है। एंड हमने जान के इसे के किस प्रकार अगर हम निकाल लेते तो फिर ये केस की एविडेंस भी एक है। इट इज एविडेंस आल्सो इन द केस के RBO फिक्स्ड डिपॉजिट जो कि इलीगली दिया गया था, बिना प्रोसेस को फॉलो किए, वो आज भी बैंक में वो डिपॉजिट आज भी मेंटेन है। इस फैमिली की जिन्होंने बहुत समय पहले एक छोटा सा लोन लिया था 5 करोड़ का बैंक से, चुका है पूरा वेरियस मीन्स के द्वारा। जितने बैंक्स को लोन थे सब रिकवर हो चुके हैं, वापस जा चुके हैं, उससे काफी अधिक अमाउंट जा चुका है। टोटल अमाउंट लोन का था 5 करोड़। आपको बता देता हूँ, ये जो प्रेस नोट में 65 करोड़ का अमाउंट यहाँ पे क्लेम किया जा रहा है, कि कोई फाइनल अमाउंट किसी ने सेटल नहीं किया है,
ये अभी भी वेरियस फोरम में हम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, इस पे हमारी लड़ाई जारी है और ये पूरा अमाउंट जितना बैंक को ओट था पूरा रिकवर कर चुका है। बैंक मिसरिप्रेजेंट कर रहा है और मैंने उसके पीछे मिसरिप्रेजेंटेशन का कारण भी बताया कि वो कनाइमेंट्स में थे श्री चेतन मेहता के साथ, कोई लक्ष्मी मेहता का निकेत मेहता के साथ उनसे फेवर्स ले रहे थे और उसके बदले पूरे परिवार को हाउंड कर रहे थे। हमारे जो परमानेंट ट्रस्टीज थे, जेन्युइन ट्रस्टीज थे, उनके परिवार को हाउंड कर रहे थे और उसी हाउंडिंग की वजह से, मेंटल हैरेसमेंट की वजह से हमारे जो रिस्पेक्टेड लेट श्री किशोर मेहता परमानेंट फाउंडर ट्रस्टी थे वो हमारे बीच नहीं रहे। लास्ट ईयर उनकी सेहत बहुत ज्यादा खराब हो गई, वो चल बसे, हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन इसके लिए भी हम बैंक को जिम्मेदार ठहराते हैं, बैंक को नहीं, हम श्री जगदीशन को उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। एंड मुंबई पुलिस के पास ऑलरेडी 5 FIR दाखिल हैं, उन पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और ये जो अभी हमने जो मामला आपके सामने लाया है इसमें मेन आरोपी नंबर 1 आरोपी श्री जगदीशन है। उसके अलावा मैंने बताया 7 फॉर्मर ट्रस्टी इसमें भागीदार हैं। तो हमने इसमें ऑलरेडी रेगुलेटरी पुलिस के अलावा RBI, SEBI, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बाकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी लिखा है कि उन पे सिर्फ क्रिमिनल एक्शन ही नहीं तो बाकी रेगुलेटरी जो एक्शन होता है वो एक्शन भी बैंकिंग कानून के आधार पर अनफिट एंड प्रॉपर पर्सन ना होने का जो उनके विरुद्ध हमारा चार्ज है उसके आधार पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। Not only not only is guilty of basically not only this, he has also committed fraud. He has made documents of the trust. He has defrauded, corruption, bribery, सब कुछ है इसमें. So it is a very serious thing. He has misused his position as a public servant and he has taken all this money and जो उसने 2 करोड़ कैश निकाला है and he's nothing but short of a murderer because he's also involved in the in the killing of my father. And this is also going on in the Sessions Court right now, a case against him and others for culpable homicide जहाँ notice भी issue हुआ है by the Sessions Court. So what crores and defaulter and everything, first उसको झांक के देखना चाहिए कि वो साला एक murderer है और उसने बहुत कुछ यहाँ पे illegal किया है। क्या वजह है कि करने के लिए वकील की आवश्यकता लगती है। ऑनरेबल कोर्ट के सामने पूरे फैक्ट्स लाए क्योंकि डिले हुआ, वेरियस एजेंसी से जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज उनके में डिले हो रहा था, इसी कारण से हमने कोर्ट में केस फाइल करा एंड कोर्ट में तो जाके एडवोकेट को ही आर्ग्यू किया। हमारे पैनल के रिस्पेक्टेड एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं श्री मुनीश भाटिया, इन्होंने आर्ग्यू करा, मैजिस्ट्रेट को पूरा प्रूफ दिखाया और जब मैजिस्ट्रेट पूरे सेटिस्फाई हुए उसके बाद उन्होंने आदेश दिया कि इसमें बांद्रा पुलिस स्टेशन FIR दाखिल करे। FIR दाखिल हो चुका है और उस FIR के आधार पर हमने वेरियस रेगुलेटरी अथॉरिटीज को ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे दी है और रिक्वेस्ट किया है कि तुरंत इसमें कार्रवाई की जाए।